हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सिंप्लीफाइड क्राफ्ट। तो लाई हूं मैं आपके लिए आज एक सिंपल सलवार की कटिंग किस तरह से की जाती है उसका वीडियो। बिल्कुल बिगनर्स जिनको बिल्कुल भी सलवार की स्टिच मतलब कटिंग करना नहीं आती है उनके लिए मैं बहुत इजी तरीके से सलवार की कटिंग लाई हूं। जो भी इस वीडियो को अच्छे से देखेगा वो सलवार की कटिंग घर में ही आराम से कर लेगा। सबसे पहले आप मार्केट से जो कपड़ा लेकर आते हो वो आपको इस तरह से कपड़ा मिलता है। इस तरह से कपड़ा होता है जिसको इस तरह से डबल में किया होता है। अब ये डबल में लॉन्ग होता है कपड़ा, ठीक है, इस तरह से लॉन्ग होता है। यहां से 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर जितना भी आपने लेना है इस तरह से लेंथ में होता है। अब ये हमने डबल कपड़ा ही रखना है एंड उसके बाद इसको हमने सेंटर से फोल्ड कर देना है, ठीक है। 2-2.5 मीटर आप कपड़ा लोगे, 2 मीटर या फिर 2.5 मीटर। 2 मीटर में भी ये वाली सलवार आराम से बन जाती है। 2 मीटर कपड़े में भी आप चाहोगे तो आराम से बन जाएगी। अब उसके बाद ये देखिए जिस तरह से मैंने ये 4 लेयर में कपड़ा किया है, ठीक है, 4 लेयर में कपड़ा है और इसको अब हम कटिंग करेंगे। तो ये वाली साइड जो है ये क्लोज साइड है और ये वाली साइड जो है ये ओपन साइड है। तो हमने यहाँ पे कटिंग किस तरह से करनी है चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे टाइम बिल्कुल भी वेस्ट किए बिना हम इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे। अब देखिए लेंथ, सबसे पहले आपने ये चीज देखनी है कि लेंथ हमने इस तरह से मेजर करनी है, ठीक है। क्लोज साइड ये रहेगी हमारी और ये रहेगी और लेंथ इस तरह से पूरी मेजर होगी, ठीक है। अब देखिए ये क्लोज साइड है तो क्लोज साइड के दूसरी साइड से हमारा निकलेगा आसन, ठीक है। क्लोज साइड से नहीं निकलेगा, क्लोज साइड जो है वो बंद रहेगी, दूसरी साइड से हम निकालेंगे आसन। अब देखिए यहाँ पे ये जो चौड़ाई है ये कपड़े में अलग अलग कपड़ों में अलग अलग आती है, कईयों में तो बहुत ज्यादा होती है, बाकी सब में नॉर्मल रहती है ये चौड़ाई। तो आप इस चौड़ाई को जितना भी रख सकते हो, जो नॉर्मल कपड़ा आता है उसमें इस तरह से भी आप इसको रख सकते हो। तो इस जो कपड़े की आप चौड़ाई अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। आप जहां पे चाहे 20 22 23 24 अपने अकॉर्डिंग इसकी चौड़ाई रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अकॉर्डिंग टू मतलब कपड़ा ही आपको यहाँ पे मार्क करके दे रही हूँ, ठीक है। मान लीजिए हम ये आसन निकाल रहे हैं, जो इसका टिप है वहीं से आसन को निकालेंगे। अब आसन यहां से कितना रखना है, नॉर्मल जो सलवार होती है उसका 16 इंच आसन रखा जाता है। 15 इंच आप रख सकते हो, अगर कम एज का बना रहे हो तो 14 इंच भी रख सकते हो या फिर 13 इंच भी रख सकते हो। तो यहाँ पे जो नॉर्मल जो साइज रखा जाता है वो 16 या फिर 15 या फिर 14, ये 3 जो है आसन के जो रखे जाते हैं। जो ज्यादा मतलब हैवी लोग हैं उनके लिए 16, जो थोड़ा सा मीडियम साइज के हैं उनका 15 14 इस तरह से आसन रखा जाता है। तो मान लीजिए अब यहां से हमने यहां तक 15 इंच जो है आसन पे मार्क कर दिया, ये हमने मार्क आसन, ठीक है। अब उसके बाद यहां से हमने निकालना है क्लोज साइड से पोंचा, ठीक है। अब पोंचा कितना रखना है, 7 8 आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग है। 7 भी रखते हैं, 8 भी रखते हैं, 6 भी रखा जाता है जो पटियाला सलवार आती है, या फिर अपनी चॉइस होती है कि आप यहां से 6 भी रख सकते हो। तो मेजर आपने कर लेना है, क्योंकि ये मैं आपको कागज के ऊपर बता रही हूँ तो इसमें उस तरह का नहीं रहेगा, कपड़े पे आप उसी तरह से मेजर कर लीजिए। अब यहां से आप 6 इंच मान लो हम यहां पे मार्क कर रहे हैं, ठीक है, ये हमारा 6 इंच आ गया। अब इसको जो नीचे का कपड़ा है, सॉरी नीचे का जो कागज है, इसको मैं पहले कट कर लेती हूँ। ठीक है, तो अब देखिए ये आ गया हमारा पोचा, एक मार्किंग, दूसरी मार्किंग हमारा आसन, ठीक है। तो कपड़ा जितना चौड़ा है उसको उतना ही रहने दीजिए। अगर बहुत ज्यादा बड़े बर वाला कपड़ा है फिर हो सकता है कि आपको यहां से कम रखना है, 20 22 24 इस तरह से यहां से रखना है। बट अगर कपड़े का बर नॉर्मल है तो आप यहाँ पे जितना कपड़ा पूरा रख लीजिए। अब ये हमने आसन रख दिया 15 इंच 14 इंच, जैसे मैंने आपको बताया ज्यादा हैवी है तो 16 इंच। अब यहां से हमने रख दिया 7 इंच 6 इंच या फिर 8 इंच, जैसा आप पोंचा पहनते हो। अब 7 इंच जो है मीडियम साइज है, 7 इंच सभी रखते हैं, तो आप 7 इंच रख सकते हो। अब हम इन पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से यहां से इनको हम ज्वाइन कर लेंगे। यहां से हम थोड़ा सा इसको आगे लाके फिर ज्वाइन करेंगे इस तरह से, और यहां से इसको सीधे ऊपर की ओर लाके ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। अब ये हमारी जो है एक नॉर्मल सी मार्किंग आ गई। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे।
और इसको हम यहाँ ऊपर से भी अलग कर देंगे, क्योंकि ये दो सलवार की दो हमारी जो कलियां आई है, ये देखो इस तरह से दो मतलब साइड्स आई हैं ये सलवार की। ठीक है, वेरी सिंपल, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे ये जो मैंने कपड़ा कट किया है ये पूरी सलवार के अकॉर्डिंग किया है। पूरी सलवार के अकॉर्डिंग मतलब आपको इसी में से लास्टिक के लिए या फिर नाड़े जो डोरी के लिए कपड़ा जो है यहीं से फोल्ड करना है, इधर से ही ऊपर से फोल्ड करना है। बट इन केस अगर आप बेल्ट डालना चाहते हो, ठीक है, तो उसके लिए आपने क्या करना है, ये देखिए यहां से 6 इंच जो कपड़ा है ऊपर, जो मतलब 6 इंच बेल्ट पड़ेगी, इसमें 6 इंच बेल्ट पड़ेगी तो 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लो। 7.5 इंच आपने जो ऊपर बेल्ट का कपड़ा अलग कट करना है। 7.5 इंच अगर ऊपर का अलग कट करोगे तो उतना आपने यहाँ नीचे में इसमें करना है। जैसे ये हमने 15 इंच रखी है ना, तो यहाँ पे आप सिर्फ 10 इंच रखोगे। 10 इंच ये रहेगा, 7.5 इंच ऊपर का बेल्ट कटेगा। तो आप समझ गए यहाँ पे, अगर आपने यहाँ पे बेल्ट रखनी है 7.5 इंच, तो उसके लिए आपने यहां से जो आसन है इसको कम कर देना है। ये मैंने 15 इंच रखा है, आपको इसको सिर्फ 10 इंच या फिर 9 इंच रखना है। 9 इंच भी रखोगे तो भी ये सलवार बहुत अच्छी बनेगी। 9 इंच यहां से आसन रखना, 9 इंच, और 7.5 इंच जो आपने बेल्ट कट करनी है इसके साथ अटैच करने के लिए। ठीक है, तो ये आ गया हमारा एक मतलब ये तो सिंपल सलवार है जिसमें आप इसी में फोल्ड करके करोगे। बट इन केस अगर आपने बेल्ट रखनी है तो यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे जो 9 इंच आ रहा है, ये आ रहा है हमारा 9 इंच यहां से लेके यहां तक, तो ये ऊपर का जो कपड़ा है इसको हम निकाल देते हैं। ये आपने अगर बेल्ट वाली बनानी है तो पहले ही इसकी ये मार्किंग कम रखनी है, पहले ही ये 9 इंच रखना है। बट मैं आपको ये एक जो फुल सलवार इसी कपड़े से बनेगी और बेल्ट वाले में डिफरेंस बता रही हूँ कि दोनों में अलग अलग कैसे करना है आपने। ठीक है, अब जैसे आप अगर बेल्ट वाली बना रहे हो तो पहले ही आपने मार्किंग जो है 9 इंच आसन रख के करनी है, उसमें आपने 15 इंच आसन नहीं रखना है। ये 15 इंच आसन मैंने इसलिए रखा ताकि इसी में से कपड़ा फोल्ड हो और डोरी इसी में पड़ेगी। ठीक है, अब सिलाइयां कितनी है इसमें, एक ये आ जाएगी आसन की सिलाई, यहां नीचे से पोचा बनेगा और इधर से फिटिंग की सिलाई और यहां से डोरी डालने की सिलाई, बस यही सिलाइयां और आपकी सलवार जो है वो तैयार हो जाएगी। अब देखिए जैसे मैं बेल्ट वाली बना रही हूं तो बेल्ट वाली के लिए मुझे ये वाला जो कपड़ा है इसको कट करना पड़ेगा, मतलब मैं इसको पहले ही कट कर लूंगी। ठीक है, ये जो मैंने कट कर लिया, तो अब इसके ऊपर जो हमारी वो बेल्ट आएगी। अब यहां पे ये जो कपड़ा मैंने मान लो कि ये कपड़ा कट कर दिया है, इसकी जो लंबाई है वो है 7.5 इंच और चौड़ाई जो आ जाएगी वो आ जाएगी 23 या फिर 24। अगर ज्यादा हेल्दी है तो 25 26 तक भी आती है, वो आपकी हिप के अकॉर्डिंग, हिप के साइज के अकॉर्डिंग। बट मीडियम जो साइज होता है उसमें ये मतलब 40 इंच का जो साइज होता है हिप का, उसमें ये 23 या फिर 24 इंच रखा जाता है। ठीक है, बेल्ट को अब देखिए बेल्ट को हम यहाँ आसन के साथ रख लेंगे और यहां से हम चूने डालने स्टार्ट करेंगे। तो ये पूरी चूनट जो आएंगी, ये जो इतना है ये इस साइड पे इकट्ठा होके चूनट आएगी पूरी। ठीक है, तो अगर आपने बेल्ट वाली बनानी है तो पहले ही आसन 9 इंच रखना है। बट अगर विदाउट बेल्ट वाली बना रहे हो तो आपने यहां से ये पूरा 15 इंच या फिर 16 इंच ही कट करना है पूरा लंबा। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे कि ये मैंने किस तरह से बनाया है और ये दोनों सलवार की कटिंग मैंने आपको बताई है, एक सिंपल फुल सलवार और एक जो मैंने ये वाली, और इसमें कलियां कट किए बिना मैंने ये सलवार कट करके बताई है आपको। बिल्कुल सिंपल स्ट्रेट सलवार, बहुत ईजी होती है और पहनी हुई भी बहुत अच्छी लगती है। जैसे कि अभी पीछे ना ट्रेंड आया था, उसमें ये जो नीचे की ओर पोंचा है, पोंचे को कट जहाँ पे वो नहीं डाला जाता था बकरम वगैरह, इसको नॉर्मली इस तरह से फोल्ड करके पोंचे बनाए जाते थे और बाकी की सिंपल सलवार इस तरह से स्टिच करके बहुत ही प्यारी सी सलवार कंफर्टेबल घर पहनने के लिए बनती है। तो जिनको बिल्कुल भी मतलब सलवार कट करना नहीं आता ना, वो इस वीडियो के थ्रू सलवार को कट करना सीख सकते हैं। वेरी इजी तरीके से मैंने आपको बताया। लेंथ यहाँ पे आपने अपनी रखनी है कि कितनी लेंथ आपकी सलवार की है, 34 इंच, 35 इंच, 36 इंच, 37 इंच, जितनी भी आपकी लेंथ है उतनी लेंथ रख लेनी है। उसके बाद आसन यहाँ पे अगर बेल्ट के बिना बना रहे हो तो आसन यहाँ पे 15 इंच या फिर 16 इंच अगर ज्यादा हेल्दी है तो। बट अगर आसन यहाँ इतना रख लेना है। उसके बाद पोंचा आ जाएगा हमारा 7 मीडियम
8 थोड़ा सा बड़ा या 6 थोड़ा सा छोटा। देन उसके बाद अगर आपने बेल्ट रखनी है तो आसन यहाँ पे 9 इंच रहेगा और 7.5 इंच बेल्ट रहेगी। एंड बस उसके बाद कुछ नहीं है, यहाँ से आपने बेल्ट के साथ इसकी स्टिचिंग करनी है, आसन को स्टिच करना है और यहाँ से पूरा ये पोचा बना के और फिटिंग की सिलाई कर देनी है। तो ये मैंने आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से एक सलवार की कटिंग बताई है। वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट में जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। और इसी तरह से और वीडियोस में लाती जाऊंगी। और अगर आप किसी और तरह का वीडियो चाहते हैं तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। तो इस तरह से हमने ये यहाँ पे सलवार की कटिंग करी है।